नमस्कार भक्तों। आज हम लेकर आए हैं मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी की अद्भुत कथा और इसके दिव्य शुभ फल। एक ऐसी पावन तिथि जिसके प्रभाव से न सिर्फ इस जीवन के पाप मिटते हैं बल्कि पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो भक्त इस दिन व्रत रखकर प्रभु विष्णु की आराधना करता है उसके सारे बंधन कट जाते हैं और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। आइए आज सुनते हैं मोक्ष की राह दिखाने वाली यह पवित्र कथा। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के सम्मान ही है। श्री युधिष्ठिर बोले, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संयस को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में बढ़ेगा। सो सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि का स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य के चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि राजा को स्वप्न आया कि अपने पिता को नरक में पड़े देखा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जा उसने अपना स्वप्न कह सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं मेरा मन बड़ा अशांत है। मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस व्रत का क्या फल है यह भी मुझे बताएं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के व्रत को करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हो गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध फल व सिंघाड़े के आटे के पदार्थ ले सकते हैं।